हे भक्तजनों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। एकादशी के दिन ये 7 काम करने से हमें बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भक्तजनों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस दिन कुछ कामों को करने की मनाही होती है। शास्त्रों में एकादशी तिथि को बहुत पवित्र बताया गया है। इस तिथि के पुण्य फल से जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। शास्त्रों में एकादशी का महत्व बताते हुए कुछ नियम भी बताए हैं। हे विष्णु भगवान, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस पुण्य तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान श्री विष्णु की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए एकादशी के दिन पान न खाकर व्यक्ति को सात्विक आचार विचार रख प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। नंबर 2, एकादशी के दिन झूठ नहीं बोले, इससे पाप लगता है। झूठ बोलने से मन दूषित हो जाता है और दूषित भक्ति से पूजा नहीं की जाती है। एकादशी के दिन भूलकर भी क्रोध नहीं करें। नंबर 3, एकादशी को बिस्तर पर नहीं, जमीन पर सोना चाहिए। मांस और नशीली वस्तुओं का सेवन भूल कर ना करें। स्नान के बाद ही कुछ ग्रहण करें। नंबर 4, एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान श्री विष्णु के भजन गाने चाहिए, मंत्र या आरती करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। नंबर 5, एकादशी के दिन उपवास करें या ना करें, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन संयम रखना जरूरी है। नंबर 6, एकादशी के दिन लहसुन प्याज का सेवन करना भी वर्जित है। इसे गंध युक्त और मन में काम भाव बढ़ाने की क्षमता के कारण अशुद्ध माना गया है। नंबर 7, एकादशी की सुबह दातुन करना वर्जित है। इस दिन किसी पेड़ पत्ती की फूल पत्ती तोड़ना वर्जित है। नंबर 8, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इसे खाने से व्यक्ति का मन चंचल होता है और प्रभु भक्ति में मन नहीं लगता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। नंबर 9, एकादशी तिथि के दिन
तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। वहीं द्वादशी तिथि को जब पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें, लेकिन उस दिन भी व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। घर में अगर बच्चा या बुजुर्ग है जिसने एकादशी का व्रत ना किया हो, उसको पत्ता तोड़ने के लिए द्वादशी तिथि में कहना चाहिए। नंबर 10, एकादशी तिथि के दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। नंबर 11, एकादशी व्रत के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान और भोजन कराने का बहुत ज़्यादा पुण्य फल मिलता है, लेकिन ध्यान रहे कि व्रत करने वाले व्यक्ति को भूलकर भी आज किसी का दिया हुआ अन्न दान में नहीं लेना चाहिए और न ही किसी के द्वारा दिया गया भोजन करना चाहिए। यदि मजबूरी में खाना पड़े तो उसकी कीमत किसी न किसी रूप में जरूर चुका दे। नंबर 12, एकादशी के दिन दातुन या मंजन करना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना और दूसरों की बुराई करना, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में सम्मान नहीं मिलता और पाप के भागी भी बनते हैं। इन सब कार्यों के करने से अच्छा है कि इस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का भजन कर लें। नंबर 13, एकादशी तिथि के दिन पान खाना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, मैथुन, स्त्री संग, कपट आदि चीज़ों से बचना चाहिए। वहीं अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही इनको आदत बना लेनी चाहिए जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होंगी। शारीरिक व मानसिक तौर पर अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह बहुत गलत है। ऐसा करने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, भक्तजनों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमान नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।